हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार ऑनलाइन क्लासेस में। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2025 के लिए साइंस के जो है आपके यहाँ पर इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जिसमें आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों इंक्लूड है यहाँ पर। और क्वेश्चन सारा आपका जो है पिछली बार एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। एक्सप्लेनेशन के साथ ही हम इस क्वेश्चन के साथ ही जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन इससे बन सकते हैं उन सभी को यहाँ पर हम देखेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आप पे जो है यहाँ पर 10th बोर्ड में और कुछ प्रॉब्लम अगर आ रही है तैयारी में तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हीलियम कैसा तत्व है। तो सबसे पहले हीलियम के हम संकेत की बात करें तो आपका जो है He हो जाता है, और इसकी परमाणु संख्या की बात करें तो ये 2 हो जाता है। परमाणु संख्या बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगर हम बात करें कैसा तत्व है तो ये आपका एक अक्रिय तत्व है। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अक्रिय यहाँ पर कह सकते हैं तत्व है, या फिर जो है नोबल गैस है, इस प्रकार से इसको आप कह सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात क्या होता है। क्योंकि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या आप जानते हैं 1 होता है और ऑक्सीजन का क्या होता है 8 होता है। तो जल में इन दोनों के परमाणु संख्याओं का अनुपात की अगर हम बात करें कि H2O यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन का 2 परमाणु होता है और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है। तो इस तरह हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 2:1। अब नेक्स्ट है यहाँ पर आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। तो आवर्त सारणी यानी कि जो पीरियोडिक टेबल है, जिसे कि किसने दिया था, तो आपका जो है मोस्ले ने दिया था आधुनिक आवर्त सारणी। तो यहाँ पर कितने आवर्त हैं, तो आवर्त की बात करें तो कुल 7 आवर्त आपके आधुनिक आवर्त सारणी इसमें दिए गए हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर सिलिका जो है क्या है। सिलिका जिसका संकेत आपका SI हो जाता है, यह क्या है आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो सिलिका आपका जो है यह क्या है, तो यह एक प्रकार के आपका जो है बालू होता है। सिलिका एक प्रकार का जो है बालू टाइप का होता है। तो ये ना ही धातु है आपका, आपको याद रखना है कि ना ही धातु है, ना ही अधातु है, ना ही उपधातु है। तो 4 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन है यहाँ पर OH का क्रियाशील मूलक कौन है। यानी कि पूछा जा रहा है कि OH जो है दोनों साइड से इसका बॉन्ड लगे हुए, इसका क्रियाशील मूलक पूछा जा रहा है। आपका फंक्शन ग्रुप ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है, तो ये आपका अल्कोहल हो जाता है, जिसके लास्ट में जो OH लगाया जाता है। तो 5 का ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन जो है कैसे बना रहता है। यानी कि हमारा जो पर्यावरण है इसमें ऑक्सीजन का संतुलन बना हुआ है, तो कैसे, तो यह बना हुआ था आपके प्रकाश संश्लेषण के कारण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस के कारण ही प्रकृति में जो ऑक्सीजन का संतुलन है बना रहता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के फलस्वरूप ही पौधे जो अपने लिए ग्लूकोज को यहाँ पर जो है बाहर निकालते हैं, और प्लस में जो ऑक्सीजन यहाँ पर मुक्त होता है जो कि जल से निकलता है। और इसके अलावा आप ये भी याद रखिए कि एल्डिहाइड का ग्रुप हो जाता है C डबल बॉन्ड OH आपका हो जाता है। कीटोन का जो है C डबल बॉन्ड O हो जाता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का C डबल बॉन्ड OH हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो पौधे में जो श्वसन क्रिया होती है इसके अंतर्गत जो एडेनोसाइन डिफॉस्फेट है, इसके टूटने से अगर हम बात करें कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो उतनी आपका 30.5 यहाँ पर जो है 30.5 kg प्रति मोल ऊर्जा मुक्त होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो आपको याद रखना है कि मानव हृदय में जो 4 कोष्ठक होते हैं। तो यहाँ पर 8 का जो ऑप्शन नंबर डी है वह सही हो जाएगा। आप और भी याद रखिएगा, जैसे कि आपको पूछा जाता है मछली का, मेढक का, और यहाँ पर पूछा गया है आपका मनुष्य का। तो मछली के हृदय में 2 हो जाते हैं कोष्ठक, मेढक में 3 और मनुष्य में 4। तो 2, 3, 4 आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मानव हृदय का औसत जो प्रकुंचन दाब क्या है। क्योंकि मानव हृदय का जो ब्लड प्रेशर होता है, रक्त दाब होता है, वो क्या होता है सिस्टोलिक बटा जो है डायस्टोलिक प्रेशर, इसी के जो अनुपात से यहाँ निकाला जाता है। तो प्रकुंचन दाब यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो यह क्या हो जाता है, यह हो जाता है आपका 120 mm/Hg। 9 का ऑप्शन नंबर ऐसे हो जाएगा। और रक्त दाब पूरा हो जाता है 120/80। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पौधों में वाष्पोत्सर्जन जो है किस भाग में होता है।
तो पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, इसके फलस्वरूप जो है जल बाहर निकलता है। तो यह जो प्रक्रिया है आपके जो है पत्तियों में होती है। तो 10 का ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इससे क्या होता है कि पौधे जो अपना जो उन पौधों में अतिरिक्त जल होता है उसको वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो है वो लोग वाष्प के रूप में जो है बाहर निकाल देते हैं। नेक्स्ट, आपका कृत्रिम जो वृक्क है किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है। यानी कि जो डायलिसिस की प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा कृत्रिम वृक्क यानी कि किडनी लगाया जाता है, जिससे कि जो अपशिष्ट उत्पाद होते हैं हमारे ब्लड में, इसको अपोहन यानी कि डायलिसिस द्वारा निकालता है। तो किसको निकालता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन या फिर इनमें से सभी को। तो वह निकालता है नाइट्रोजन को। तो ऑप्शन नंबर 11 का ये सही हो जाएगा। अगला है आपका हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। तो हाइड्रा में अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो हाइड्रा में रिप्रोडक्शन जो आपका मुकुलन यानी कि बडिंग विधि से होता है, जिसमें कि हाइड्रा के शरीर पर एक उभार बनता है और विकसित होकर पूरा जीव बना देता है। तो मुकुलन आपका कहलाता है बडिंग। द्विखंडन आपके अमीबा में पाया जाता है। ओके, और यहाँ पर लैंगिक जनन हो जाता है मनुष्य में और जो है बड़े बड़े जो भी जानवर होते हैं उनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक यानी कि म्यू का मान क्या होता है। तो आपने प्रकाश के अपवर्तन में पढ़ा होगा कि किसी माध्यम के जो अपवर्तनांक यानी कि म्यू का जो मान होता है वो sin i बटा sin r हो जाता है। तो यहाँ पर 13 का जो है ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वह सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दाढ़ी बनाने में कौन सा जो दर्पण है वह उपयुक्त है। तो बात आती है यहाँ पर जो है दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण उपयुक्त है, तो वह हो जाता है आपका अवतल दर्पण। तो सी यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तल दर्पण का उपयोग आपके साइड मिरर में किया जाता है और अवतल दर्पण इसके दाढ़ी बनाने के अलावा इसका भी जो है दांत को बड़ा प्रतिबिंब देखने में और गाड़ियों के जो है यहाँ पर हेडलाइट में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। तो जब आपने जो है स्पेक्ट्रम को देखा होगा जहाँ से एक किरण निकलती है और ऐसे सारी किरणें बाहर निकलती है, तो ऊपर सबसे ऊपर आपका जो है लाल कलर होता है और सबसे नीचे जो है बैगनी होता है। तो किस रंग का झुकाव अगर कहे अधिक होता है तो वो हो जाता है आपका बैगनी का। तो 15 का यहाँ पर 15 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और झुकाव कम होता है वो लाल का होता है। अगला है, विद्युत फ्यूज़ विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। यानी कि विद्युत फ्यूज़ जो होता है आपका सीसा टिन का बना होता है, यह आपका जो है विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो यह जो है विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। तो 16 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है। तो ओम के नियम से आपने पढ़ा होगा कि V जो है V = IR हो जाता है ओम के नियम से। तो हम अगर प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंट R निकालना चाहें तो इसका सूत्र हो जाएगा R = V/I। तो देख सकते हैं यहाँ पर 17 में यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है यह सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, डायनेमो से किस प्रकार की जो ऊर्जा है यहाँ पर किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो जो डायनेमो होता है इससे अगर बात करें कैसी धारा प्रवाहित होती है, तो इससे जो है दिष्ट और प्रत्यावर्ती दोनों धाराएं निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर कैसे जल में रहता है। तो आपको बता दें कि डेंगू उत्पन्न करने वाला जल जो है साफ जल में होता है मच्छर, और जो मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर होता है वो आपका जो है गंदा जल में रहता है। ठीक है, और लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो बायोगैस जो ईंधन है आपका गोबर से बनाया जाता है, तो गोबर गैस तो यहाँ पर हो ही जाएगा। और इसका हम राइट आंसर की बात है, लकड़ी भी हो जाएगा, कोयला भी हो जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा जो है वो बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस तरह हमने कुल आपको 20 क्वेश्चन किए, जो कि मोस्ट यहाँ पर VVI है। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है एग्ज़ाम में और आगे भी एग्ज़ाम में ज़रूर ही पूछा जाता ही है और जाएगा भी। तो आप लोग अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और भी कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।